इसी तरह अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर का जो इंडेफिनिट टेंस है उसके उर्दू फिक्रे के आखिर में गा गी ये वगैरह आता है। और पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो शैल बी और विल भी इस्तेमाल कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि ही विल प्ले क्रिकेट, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, वो क्रिकेट खेलेगा, तो इसको पैसिव वॉइस में जब हम तब्दील करेंगे तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम इस्तेमाल हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसी तरह फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस होता है उसका सेंस नहीं होता, वो पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होता, और फ्यूचर के परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील किया जाता है। अब फ्यूचर के परफेक्ट टेंस की पहचान है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा वगैरह आता है। और अब हम देखेंगे इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो शेल हैव बीन होंगे और विल हैव बीन होंगे। वैसे तो शेल हैव और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में लगते हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में जो है ना ये शेल हैव बीन और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। मसलन असलम विल हैव डन हिज वर्क, तो हिज ये एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा हिज वर्क है विल हैव बीन डन बाय असलम। ठीक है ना, ये हमारे पास फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है जिनके हमने पैसिव वॉइस तब्दील करने हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि बाज़ सेंटेंसेस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं जी, जिनके जो रूल होते हैं वो अलग होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कोई हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो उसके जो रूल्स हैं उसमें हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, बी का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि ये है कि ओपन द डोर, मैंने ऑर्डर किया किसी को कि दरवाजे को खोलो, या मैं कहता हूँ कि क्रिकेट खेलो, तो उसके जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो वो बनाने का तरीका अलग है। जैसा कि ओपन द डोर को हमने किया कि लेट द डोर बी ओपन, उसी तरह प्ले द गेम को हमने किया लेट द गेम बी प्लेड। यहाँ पे लेट का इस्तेमाल हुआ, बी का इस्तेमाल हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई, तो बाकी सेंटेंस क्या हो गया, जो है ना चेंज हो गया। इसी तरह अगर हम एक उसे और सेंटेंस को देखें तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ये है जी डू इट। जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये काम करो, डू इट, ठीक है ना, तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ये हो जाएगा लेट इट बी डन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमने देख लिया कि लेट का इस्तेमाल किया, बी का इस्तेमाल किया और डू की बजाय हमने डन का इस्तेमाल कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ये थे हमारे पास जो बेटा जो है ना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के तरीके। अब आपने इसको देखना है, समझना है और मुझे बताना है कि यहाँ से सर हमें समझ नहीं आई, तो मैं ये बात दोबारा समझाऊंगा और एक्टिविटी फिर मैं भेजूंगा और वो एक्टिविटी आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।